स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सर्कल के पीवाईक्यू। देखिए ये जो चैप्टर है ना, ये हाईएस्ट वेटेज वाला चैप्टर है फ्रॉम मैथ्स 2। तो इसे हम लोगों को करना ही है, मतलब आप इसके क्वेश्चंस स्किप नहीं कर सकते हो। तो हम देखेंगे कि पिछले 3-4 सालों में कौन से क्वेश्चंस रिपीटेडली आए हुए हैं। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चन नंबर 1A एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस है, जहाँ पे आपको सॉल्व नहीं करना है। यू जस्ट हैव टू पुट द ऑप्शन एंड द आंसर। क्वेश्चन क्या है आपका? रेडियस दी हुई है 3 सेंटीमीटर और आपसे पूछा गया है लार्जेस्ट कॉर्ड। ऑलवेज रिमेम्बर, जो लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल है वो क्या होता है? इट्स डायमीटर। लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज इट्स डायमीटर। अब डायमीटर कितना होता है? वो रेडियस के डबल है। तो डबल है मतलब 2 टाइम्स, तो 2 × 3 आपका आंसर कितना आ जाएगा? 6। तो जो आपका ऑप्शन है दैट इज सी। आपका सी ऑप्शन है एंड आंसर इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इफ द पॉइंट एबीसी आर नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर है मतलब क्या है? ऐसे है, देखिए ऐसे ऐसे ऐसे। तो इसमें से कितने सर्कल पास होंगे? विदाउट एनी कंफ्यूजन जस्ट पुट द आंसर 1। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट में से 1 एंड ओनली 1 सर्कल ही पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। AP is a tangent at A drawn to the circle with center O. Okay, let's draw the circle. देखिए आपको ड्रॉ करने की वगैरह जरूरत नहीं है, स्टिल आई एम टेलिंग यू हम लोग क्या कर रहे हैं, बस आपको समझाने के लिए। तो उन्होंने क्या कहा है, AP जो है ये टेंजेंट है। सो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे AP मैंने ड्रॉ कर लिया, सेंटर है हमारा O, तो ये यहाँ पे टच हो जाएगी। अब उन्होंने क्या दिया है, OP इज इक्वल टू, ओके, AP इज एन टेंजेंट, तो ये है A एंड दिस इज P, और OP को हमने ज्वाइन कर लिया। OP इज 12 and OPA, it means this angle will be 30 degree। तो हमारा रेडियस क्या होगा? नाउ ऑलवेज रिमेम्बर, OA will be perpendicular to AP। Why? Because tangent theorem, रेडियस टेंजेंट थ्योरम के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, इसको परपेंडिकुलर। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो एंगल A will be 90 और एंगल P will be 30, will be नहीं, it's 30 गिवन है। तो एंगल O ऑटोमेटिकली विल बिकम 60। तो बाय 30 60 90 डिग्री थ्योरम, हमारा जो साइन 30 का अपोजिट साइड है वो है OA। तो वो OA क्या हो जाएगा? OP के हाफ हो जाएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। आपको ये सॉल्व करना है क्या? नो, आपको आंसर ओरली ही आना चाहिए। 2 6 12, तो OA कितना हो गया आपका? 6 सेंटीमीटर, है ना। आपका जो रेडियस है दैट रेडियस विल बी ऑफ 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम ऑप्शन लिख देते हैं कि हमारा जो ऑप्शन आया हुआ है वो क्या है? सी। आंसर सी, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम लोग। Chord AB and CD of circle intersect inside the circle at point E. Okay, draw the diagram। कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाता है आपके इजीली। ये सर्कल है हमारा और उन्होंने कहा है जो कॉर्ड है वो सर्कल के अंदर ही उसको टच कर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। लेट्स ड्रॉ द 2 कॉर्ड्स। ठीक है, इनके नाम हम दे देते हैं AB एंड CD, और ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट E। तो जो AE है वो 4 है, EB है वो 10 है, CE इज 8, तो हमें ED पूछा है। सो ऑलवेज रिमेम्बर, इफ द कॉर्ड्स आर इंटरसेक्टिंग इनसाइड द सर्कल, तो इसका हमारा एक थ्योरम है एंड दैट थ्योरम इज AE इंटू EB इज इक्वल टू CE इंटू ED। कॉर्ड्स intersecting inside the circle, ये इसका क्या है? प्रॉपर्टी है। तो उनका जो प्रोडक्ट आता है वो सेम आता है। तो 4 × 10 इज इक्वल टू 8 इंटू ED। तो हम 4 10 40 हो जाएगा, 40 को 8 से डिवाइड कर देंगे तो हमें आंसर मिल रहा है ED का 5।
ओके, ईडी इज आर 5। तो यहाँ पे हम ऑप्शन चूज कर लेते हैं, क्या आएगा हमारा ऑप्शन बी आंसर। एम आई करेक्ट? 8 5 40, यस, बी 5। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन। टू सर्कल्स of radii 5.5 centimeter and 3.3 centimeter respectively touch each other. What is the distance between their centers? Now see, इन लोगों ने क्या किया है हमें कंफ्यूज करने के लिए ये मेंशन नहीं किया कि whether the circle are touching each other internally or externally, है ना, ये इन्होंने मेंशन नहीं किया है। तो हम क्या करते हैं, दोनों कंडीशन देख लेते हैं। ओके, दोनों कंडीशन में हम लोग उसका स्टडी कर लेंगे कि अगर इंटरनली टच करता है तो कितना आएगा और एक्सटर्नली टच करेगा तो कितना आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे तो देखिए ये जो कंडीशन है हमारी, सॉरी वेयर आई हैव, ये जो हमारा ये है सर्कल, इसको हम लोग एक्सटर्नली टच कर लेते हैं। ओके, अब क्या होगा, जब कोई सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं, ये क्या हो जाएगा R1 एंड R2, और इस कंडीशन में भी R1, ये जो बड़ी वाली रेडियस है वो R1 और ये जो छोटी वाली रेडियस है वो R2। तो ऐसे कंडीशन में इफ द सर्कल टचेस, थोड़ा मैं पेन चेंज कर लूं तो वो समझ में आ जाएगा अच्छे से। इफ द सर्कल टचेस एक्सटर्नली, अगर एक्सटर्नली टच करेंगे तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा 5.5 प्लस 3.3, तो कितना आंसर आएगा हमारा 8.8 सेंटीमीटर। और अगर इंटरनली किया, इफ दे हैव टच्ड इंटरनली, तो जो बिगर रेडियस होती है उसमें से स्मॉलर रेडियस को हमें सबट्रैक्ट करना पड़ता है। तो 5.5 माइनस 3.3 आंसर विल बी 2.2 सेंटीमीटर, है ना। बट इसमें कंडीशन क्या है, R1 विल बी ग्रेटर देन R2। तो जो हमारा आंसर है वो है 8.8 एज वेल एज 2.2, बिकॉज दे हैवंट मेंशन्ड कि कौन सा वाला उन्होंने मतलब जो सर्कल्स है वो एक दूसरे को कौन से इससे टच कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए फिर हमने यहाँ पे ऑप्शन चूज किया है डी का, ऑप्शन डी 8.8 सेंटीमीटर और 2.2 सेंटीमीटर। वाई? बिकॉज वी हैव नो आइडिया कि वो जो सर्कल है वेदर दे आर टचिंग ईच अदर बाय इंटरनली और एक्सटर्नली। आई होप यू अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एंगल पी आर क्यू इज इंस्क्राइब्ड इन द आर्क पी आर क्यू ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ, और हमें ये दिया हुआ है, एंगल पी आर क्यू का मेजरमेंट दिया हुआ है और उन्होंने हमें मेजर ऑफ आर्क पी वाई क्यू पूछा है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, देखिए पहले मैं एक आपको डायग्राम ड्रॉ करके बता देती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये है लेट अस कंसीडर हमारा सर्कल। अब जो एंगल पी आर क्यू है, तो हम यहाँ पे एंगल पी आर क्यू ड्रॉ कर लेते हैं। एंगल पी आर क्यू ये हमने ड्रॉ कर लिया, ये कितना है 75 है। यहाँ पे मैं एक नाम दे देती हूँ, लेट अस कंसीडर x। अब क्या है, बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, जो मेरा एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू, लेट मी चेंज द पेन, तो समझ नहीं आएगा क्वेश्चन कहाँ पे है और आंसर कहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे हाफ आना चाहिए था, हाफ ऑफ मेजर ऑफ एंगल, सॉरी पी आर क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क, उसके सामने वाला आर्क कौन सा है, पी एक्स क्यू है, तो हम इसके बारे में लिखेंगे आर्क पी एक्स क्यू। रीजन क्या आएगा, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। तो
पी आर क्यू तो देख के रखा है उन्होंने 75, तो हाफ इंटू मेजर ऑफ आर्क पी एक्स क्यू। अब 75 इंटू 2 हो जाएगा तो मेजर ऑफ आर्क पी एक्स क्यू कितना आएगा, पी एक्स क्यू विल बी ऑफ 75 इंटू 2, दैट विल बी 150। ठीक है ना, बट हमें पूछा क्या है, दे हैव आस्क्ड अस दिस पार्ट, दिस पी आर क्यू दे हैव आस्क्ड अस, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, मेजर ऑफ आर्क पी आर क्यू इज इक्वल टू 360, 360 माइनस मेजर ऑफ आर्क पी एक्स क्यू, ऐसा लिखेंगे। तो 360 में से जब 150 माइनस हो जाएगा तो यू विल गेट 210। तो जो हमारा आंसर है मेजर ऑफ आर्क पी आर क्यू का, दैट विल बी 210। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा डी। ठीक है ना, आपको समझ में आ गया। तो इसका जो आंसर है दैट विल बी ऑप्शन डी, 210। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो हमारे सारे एमसीक्यू बेस्ड थे। अब जो आने वाले क्वेश्चंस है वो है, इफ द रेडियस, क्वेश्चन नंबर 1 बी के, इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट कॉर्ड। हमने इसके पहले भी डिस्कस किया है कि जो लार्जेस्ट कॉर्ड होता है वो है डायमीटर, और डायमीटर क्या होती है, रेडियस के डबल। यहाँ पे लार्जेस्ट कॉर्ड इज इक्वल टू डायमीटर। तो डायमीटर क्या है इसका, 2 इंटू आर, तो 2 इंटू 5, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर सी इज 6 सेंटीमीटर, लाइन ए बी टेंजेंट एट ए, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल सी ए बी। ओके फाइन, पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। हमने पहले क्या कर लिया, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया यहाँ पे, और उसका सेंटर जो है वो सेंटर क्या है आपका, सी है, और ए बी इज अ टेंजेंट, स्ट्रेट लाइन आ गई। अब पॉइंट ए पे वो एंगल कितने का बना रहा है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। इफ आई हैव ड्रॉन लाइन दिस, तो ये कितना हो जाएगा, एंगल विल बी, एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री रेडियस। अब हमारा रीजन क्या आ जाएगा, टेंजेंट थ्योरम, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे को क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ओके, नेक्स्ट, two circles having radii 7 centimeter and 4 centimeter touch each other internally। हमने इसके पहले भी डिस्कस किया था कि if the circle touch each other internally, if the circles touch each other internally, तो internally के लिए कंडीशन क्या होगी आपकी, आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू R1 माइनस R2। तो हमारा जो R1 है, जो बिगर है, वो है 7, इसीलिए जो डिस्टेंस बिटवीन टू सर्कल आएगा वो आएगा आपका 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर में, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स is 3 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। टू सर्कल ऑफ रेडाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। देखिए सेम क्वेश्चन आ गया, बस क्या आया है, एक्सटर्नली आया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2। अगर एक्सटर्नली टच करते हैं तो प्लस करना है, तो 5 प्लस 3, आंसर कितना आएगा आपका, 8 सेंटीमीटर। तो D इज इक्वल टू, हमारा आंसर आ गया 8 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन में लिखेंगे हम लोग,
distance between their centers is 8 सेंटीमीटर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Chord AB and chord CD of a circle with center O are congruent। ओके, पहले डायग्राम ड्रॉ करके मैं आपको समझा देती हूँ। ये देखिए, ये मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया और यहाँ पे हम लोग दो कॉर्ड ड्रॉ कर लेंगे। आप कॉर्ड कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हो, दे आर कॉन्ग्रुएंट, वी जस्ट हैव टू मेंशन कि दे आर कॉन्ग्रुएंट। लेट अस कंसिडर दिस इज AB एंड दिस इज CD। ओके, नाउ ऑलवेज रिमेम्बर, अगर आपके जो कॉर्ड होते हैं ना, तो ये कॉर्ड जिस आर्क को रिसेंबल करते हैं वो उसके मेजरमेंट के जितना, मतलब इफ द कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट तो उनके आर्क भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन लिख लेते हैं। रीजन क्या है, उसके पीछे का रीजन क्या है, हम किस बेसिस पे बोल रहे हैं कि वो जो है वो कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सॉल्यूशन में कि chord AB is equal to chord CD. Therefore, measure of arc AB is equal to measure of arc CD. Reason क्या डालेंगे? Corresponding arc of congruent chords. Corresponding arcs of congruent chord. तो मेजर ऑफ ए बी कितना है आपका 120, तो इसीलिए जो मेजर ऑफ आर्क सी डी आएगा वो भी कितना आएगा आपका 120 ही आएगा। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन लिख लेते हैं। ओके, वी आर गोइंग टू राइट द सॉल्यूशन। देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क सी डी इज इक्वल टू 120 डिग्री, है ना, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपको? ओके, एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है ना, मतलब अलग अलग मेजरमेंट लेके दो बार पूछा गया है। सो दैट्स व्हाई व्हाट आई हैव डन, मैंने इसी में इसको लिख दिया है कि ये सेम क्वेश्चन अलग मेजरमेंट लेके मार्च 20 में भी पूछा गया है और नवंबर 20 में भी पूछा गया है। अब हमें इतना तो पता है कि अगर कोई ये साइक्लिक होता है क्वाड्रिलेटरल, अगर वो साइक्लिक है तो क्या हो जाएगा ना कि उसके अपोजिट एंगल्स विल रिमेन सेम, सॉरी सप्लीमेंट्री, नॉट सेम, दे आर इन सप्लीमेंट्री। तो हम यहाँ पे वही प्रॉपर्टी यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं यहाँ पे ना उनके मेजरमेंट नहीं लिखूंगी, मैं सिर्फ प्रॉपर्टी लिखती हूँ। ठीक है, तो विल स्टार्ट दैट कि हम यहाँ पे लिख देंगे कि सॉल्यूशन में ABCD is a cyclic, therefore angle B plus angle D is equal to 180 डिग्री। रीजन क्या डालेंगे हम लोग, अपोजिट एंगल्स ऑफ cyclic quadrilateral are supplementary। अगर वो सप्लीमेंट्री है तो एंगल बी अगर आपका 110 आता है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कंडीशन 1, तो एंगल बी 110 है, तो जो एंगल डी आएगा वो 180 माइनस 110, तो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो जो हमारा एंगल डी आया है वो आया है 70 फॉर फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सेम प्रॉपर्टी यूज करेंगे और सेकेंड कंडीशन लिखेंगे। सेकेंड कंडीशन में हम क्या लिखेंगे कि एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन हमारा ऊपर का ही है, सेम एज अबव। B है हमारा 75, तो जो D है वो कितना आएगा, तो एंगल D इज इक्वल टू
180 minus 75 which will be 105. तो जो एंगल D है that will be 105. देखिए PYQ करने का फायदा ये होता है ना कि हमें क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं. नंबर्स कुड बी चेंज बट पैटर्न समझ में आ जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस. अब यहाँ से हमारे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे. क्या पूछा गया है यहाँ पे? जो फिगर है वहां पे M जो है वो सेंटर है और सेगमेंट KL जो है वो टेंजेंट है. अब M के कितना है आपका 12 है और जो KL है वो 6√3 है. तो हमें सबसे पहले पूछा है कि आपको इसका रेडियस फाइंड आउट करना है. नाउ ऑलवेज रिमेम्बर, यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन लिख लेते हैं. सॉल्यूशन में हम लोग स्टार्ट कर देते हैं कि फाइंड आउट क्या करना है, हमें DE फाइंड आउट करना है. ऑल्सो वी हैव टू फाइंड आउट आर्क DEF, यानी ये पूरा पार्ट हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं. सम के लिए क्या क्या दिया है पहले हम लोग वो लिख देते हैं कि हमें दिया हुआ है कि एंगल ECF इज 70 डिग्री. अब क्योंकि ये इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम है लेकिन सेंट्रल एंगल है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि एंगल ECF इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क EF. और रीजन यहाँ पे क्या आएगा? रीजन यहाँ पे हम लोग क्या डालेंगे? मेजर ऑफ माइनर आर्क, सेंट्रल एंगल है तो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम डालने की जरूरत नहीं है. ओके, ये हो गया हमारा EF हो गया. अब हमें DE निकालना है तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मेजर ऑफ आर्क DE प्लस मेजर ऑफ आर्क EF प्लस मेजर ऑफ आर्क DGF, यानी हम कंप्लीट सर्कल की बात कर रहे हैं. ठीक है, हम कंप्लीट सर्कल की बात कर रहे हैं जो कितना है आपका 360 है. तो जो आपका DE है वो हमें नहीं पता तो हम उसको एज इट इज लिख देंगे कि मेजर ऑफ आर्क DE प्लस EF जो है वो है 70 और जो DGF है वो है 200 इज इक्वल टू 360. अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे और 360 में से माइनस कर देंगे तो जो हमारा मेजर ऑफ आर्क DE है वो आ जाएगा. तो 360 माइनस 270, आपका जो आंसर है वो कितना आएगा? 90. No, 110, sorry, 110. Measure of arc DE is, am I correct? No, I was correct. Like 90 आएगा ना, 360 minus 270. Sometimes ना ज़्यादा सोचने से this type of things happen. 6 minus 7 ना, we have to borrow. 16 minus 7, 90. तो हमारा जो मेजर ऑफ आर्क DE है वो आ गया है. वो कितना आया है आपका? 90 आ गया है. ठीक है, ये हो गया हमारा. अब हमें सेकंड क्वेश्चन था कि DEF निकालना है. जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है DEF, मेजर ऑफ आर्क DEF. अब DEF जो है वो बना है DE प्लस EF से तो वी आर गोइंग टू ऐड दोस DE प्लस EF. अब DE कितना है हमारा? अभी हमने निकाला है 90 डिग्री प्लस EF कितना है 70. तो 90 प्लस 70 कितना हो जाएगा? मेजर ऑफ आर्क DEF इज इक्वल टू कितना होगा आपका? 90 प्लस 70 160. ठीक है, ये हो गया आपका मेजर ऑफ आर्क DEF. आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस. देखो जैसे जैसे हम लोग आगे आगे जाते जाएंगे आपको सेम क्वेश्चंस अगर दिखेंगे ना तो यू कैन इजीली अटेम्प्ट दैट. आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे. लेट्स मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट सम. क्या है? एंगल L दिया हुआ है आपको 35 है और उसके सामने वाला आर्क भी पूछा है एज वेल एज उससे जो इंस्क्राइब्ड है उसका भी आपको आंसर पूछा है. तो हम लोग पहले सॉल्यूशन ले लेते हैं. यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि एंगल L इज इक्वल टू 35 डिग्री, ये गिवन में दिया हुआ है. तो मेजर ऑफ एंगल L इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क MN. ठीक है, रीजन क्या है? इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम.
है ना। अब L जो है वो 35 है, तो जब आप 35 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 70। ये जो 2 है जब इस साइड में आ जाएगा तो वो 35 इंटू 2, तो आपको मेजर ऑफ आर्क MN कितने का मिलेगा? 35 इंटू 2 विल बी 70। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। मैं जैसे एरो बनाती हूँ ना, तो वो उसका जो साइड है वो चेंज हो जाता है, और जब भी साइड चेंज होगा उसका जो प्रोसेस है, जैसे कि डिवाइड है तो मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई है तो प्लस है तो माइनस होगा, इस टाइप से। ठीक है, ये हो गया। अब हमें निकालना है, सेकेंड वाले में हमें पूछा है कि मेजर ऑफ आर्क MLN। तो देखो, एक है आपका MLN मेजर आर्क, और जो MN है वो है माइनर आर्क। तो इफ यू वांट टू फाइंड आउट मेजर आर्क, तो आप 360 में से माइनर आर्क को माइनस कर दो, या फिर अगर वैसे नहीं समझ में आ रहा है तो हम ऐसा करेंगे कि मेजर ऑफ आर्क MLN प्लस मेजर ऑफ आर्क MN। डिड यू गेट दैट व्हाट आई हैव सेड? MLN मतलब ये वाला पार्ट, और MN यानी दिस पार्ट। अगर हमने कंप्लीट एडिशन किया तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 360 डिग्री आ जाएगा कंप्लीट सर्कल का। अब हमारे पास में MN है, MLN निकालना है, तो यहाँ पे हम मेजर ऑफ आर्क MLN एज इट इज लिख लेंगे, और MN के जगह पे वी आर गोइंग टू राइट 70। तो 70 को अगर हमने ट्रांसपोज किया तो वो माइनस हो जाएगा, तो 360 माइनस 70। तो मेजर ऑफ आर्क MLN इज इक्वल टू 360 माइनस 70, इट विल बी 290। तो जो हमारा आंसर है मेजर ऑफ आर्क MLN का 290। इट्स वेरी इजी। आप जैसे जैसे एक टाइप के 4-5 सम सॉल्व कर लोगे ना, आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा कि नहीं, वी कैन सॉल्व दिस इजीली। ठीक है, ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आप देखिए, इन द फिगर कॉर्ड AC एंड DE इंटरसेक्ट एट B। कॉर्ड जो है वो इनसाइड एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एंगल ABE, आपको एंगल ABE दिया हुआ है 108, और जो आर्क है वो दिया हुआ है आपको 95। क्या क्या फाइंड आउट करना है? DC फाइंड आउट करना है। सो इफ यू रिमेम्बर, हमारा एक प्रॉपर्टी है कि अगर जो कॉर्ड है वो अगर सर्कल के अंदर इंटरसेप्ट करते हैं तो उनके लिए एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, वो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे। सॉल्यूशन, एंगल ABE इज इक्वल टू 108, और जो गिवन है वो मैं पहले लिख लेती हूँ, मेजर ऑफ आर्क AE इज इक्वल टू 95। ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर कोई जो कॉर्ड्स है सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट करते हैं तो उसका जो रूल है वो क्या है? हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क, हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क, उस कॉर्ड की वजह से जो दो सर्कल दो आर्क बन चुके हैं उनका एडिशन, मेजर ऑफ आर्क AE प्लस मेजर ऑफ आर्क DC। ठीक है, यहाँ पे हम लोग वैसे रूल लिखने की जरूरत नहीं है, बट आप ऐसा लिख सकते हो कि जो है कॉर्ड्स आर इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग इनसाइड द ट्रायंगल, इनसाइड द सर्कल। ये आपको कहाँ पे मिलेगा? देखिए, रिमेम्बर दिस होते हैं हर एक लेसन में, वहां पे आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ABE तो हमारे पास में है, दैट इज 102, और ये है हाफ एज इट इज। AE हमारे पास में है ऑलरेडी 95, प्लस हम अभी क्या निकालने वाले हैं? मेजर ऑफ आर्क DC निकाल लेंगे। तो देखिए, पहले ही आप इस 2 को शिफ्ट कर दो, तो 108 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 216। अब उसमें से हम लोग क्या करेंगे? 95 को माइनस कर देंगे। $260 माइनस 95, ठीक है, तो 6 माइनस 5 1,
11 minus 9 2, then 121. Am I correct? 5 plus 1 6, 9 plus 2 11, carry 1, 121. आई एम वेरी कॉन्शियस अबाउट नंबर्स, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी थोड़ा सा नंबर्स में गड़बड़ हो जाती है। तो हमारा जो आंसर आया है डीसी का, वो आया हुआ है 121 डिग्री। ओके, यही हमसे पूछा था ना। यस, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन अ सर्कल विद सेंटर ओ, लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी, ये वाला, ये जो कॉर्ड है इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, मतलब ये वाले रेडियस है, रेडियस इक्वल होते हैं। अब रेडियस ओ ए इज इक्वल टू ओ बी एंड इज इक्वल टू ए बी, क्योंकि ये गिवन में है, तो ये जो हमारा एंगल है ये क्या हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा ये। जस्ट अ सेकंड। आई एम गोइंग टू राइट द सॉल्यूशन। गिवन में हमें क्या दिया, हमें ये पता है, इन ट्रायंगल ए ओ बी, AO इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू AB, ठीक है, ये गिवन में ही है। सो देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उनके तीनों के तीनों जो एंगल है वो कितने डिग्री के हो जाएंगे, दैट विल बी ऑफ 60 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOA इज इक्वल टू एंगल ABO विल बी ऑफ 60 डिग्री, है ना। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया कि एंगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री। डन। अब हमें पूछा है ACB। देखिए भाई, ACB है, यहाँ पे हम लोग इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम यूज करने वाले हैं। कैसे, तो एक्चुअली क्या होगा कि हमारा जो ये है, जो हमारा सेंट्रल एंगल है उसके जितना मेजरमेंट उसके सामने वाले आर्क का आ जाएगा। तो आई एम गोइंग टू राइट हियर, फर्स्ट सेकंड, पहले मैं कॉन्सेप्ट समझा रही थी आपको कि एंगल AOB इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क AB, ठीक है, सेंट्रल एंगल होने की वजह से। तो जो आपका मेजर ऑफ आर्क AB है दैट विल बी 60 डिग्री। ये 60 डिग्री हो गया। अब हमें निकालना है एंगल ACB। अब ACB जो है इट विल बी हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क AB। रीजन क्या आएगा, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, है ना, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। तो जो ACB है हम यहाँ पे लिखेंगे हाफ इंटू 60, दैट विल बी 30 डिग्री। तो जो आपका एंगल ACB आ गया है वो आ गया है आपका 30 डिग्री। आई होप यू अंडरस्टूड कि कैसे हमने लॉजिक लगाया। पहले हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल है ये प्रूफ किया, उसके बाद में हमने आर्क का मेजरमेंट निकाला और फिर वी हैव फाइंड आउट द अदर एंगल। नेक्स्ट देखिए, इन द फिगर PQR इज इंस्क्राइब्ड इन द सेमी सर्कल। देखिए सेमी सर्कल है, मतलब इसका जो मेजरमेंट आने वाला है दैट विल बी डेफिनेटली 180 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री, एंगल का 90 डिग्री, और सेमी सर्कल का कितना आता है 180 डिग्री। तो वो 180 डिग्री के इसमें इंस्क्राइब्ड है ना, तो अगर वो इंस्क्राइब्ड है तो उसका आंसर कितना हो जाएगा 90। हमें बस इतना ही प्रूव करना है वहां पे, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर मेजर ऑफ आर्क PQR। सॉल्यूशन में हम लोग लिख लेंगे मेजर ऑफ आर्क PQR इज इक्वल टू कितना है 180 डिग्री है। क्यों, सेमी सर्कल, अगर PQR सेमी सर्कल है तो PXR भी सेमी सर्कल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मेजर ऑफ आर्क PXR इज ऑल्सो 180 डिग्री। रीजन क्या आएगा आपका,
सेमी सर्कल ही आएगा, उसका भी सेम रीजन आएगा, सेमी सर्कल। अब जो एंगल पी क्यू आर है, ये पी क्यू आर ये पी एक्स आर से इंस्क्राइब्ड है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि मेजर ऑफ एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क पी एक्स आर इज इक्वल, रीजन क्या डालेंगे हम लोग, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। तो 180 को अगर आप हाफ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा, 90। मैंने आपको वैसे पहले ही बोल दिया था बोलते बोलते कि जो एंगल पी क्यू आर है वो 90 ही आएगा। तो ये एक जनरल रूल होता है, आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे ना, आपको सॉल्व करने के पहले ही उसका आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। बट फॉर दिस यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यस दिस वन। In the given figure, angle ABC is inscribed in the arc ABC. ABC में angle ABC inscribed है। If angle ABC is 60 degree, तो ओके यहाँ पे ना एक्टिविटी दी थी जो मैंने नहीं लिखी है। आई थॉट वी शुड सॉल्व इट बाय आवर ओन। ओके, तो मैं यहाँ पे हम लोग जैसे हम लोग जनरली सॉल्व करते हैं हम लोग वैसे ही सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी किससे इंस्क्राइब्ड है, हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क ए एक्स सी से, ठीक है। रीजन क्या डालेंगे हम लोग, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। ओके, अब एंगल एबीसी कितना है आपका, 60 है। तो जब आप 60 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो आपका आंसर है वो कितना आ जाएगा, 120, है ना। तो 60 इंटू 2, यहाँ पे हम लिखेंगे कि मेजर ऑफ आर्क ए एक्स सी इज इक्वल टू 120 डिग्री। अब आप देखो मैंने ए एक्स सी क्यों निकाला, मुझे तो एओसी पूछा है, क्योंकि एओसी सेंट्रल एंगल है, सेंट्रल एंगल के सामने वाले आर्क का मेजरमेंट और सेंट्रल एंगल का मेजरमेंट विल बी रिमेन सेम। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल एओसी इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क ए एक्स सी। रीजन क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रल एंगल, है ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि मेजर ऑफ एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 120 डिग्री, हेंस प्रूव्ड, है ना, कि उसका जो है मेजरमेंट वो उसके इंस्क्राइब्ड एंगल के आर्क के जितना हाफ आएगा उतना, बट ये सेंट्रल एंगल होने की वजह से सेम ही आ गया है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो secant है, एक्चुअली इट्स नॉट कॉर्ड, दे आर secant, दे आर इंटरसेक्टिंग आउटसाइड द सर्कल। तो हमें ना इसके दोनों के प्रॉपर्टीज आपको रिमेंबर दिस में दिए हुए हैं कि अगर किसी सर्कल के कॉर्ड जो है वो इनसाइड वो इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या होगा, और अगर वो उस सर्कल के आउटसाइड में इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या होता है। तो हम लोग जनरली सब्ट्रैक्ट करते हैं उसके लिए, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर कि ये जो सॉल्यूशन है वहां पे हम लोग लिख देंगे कि मेजर ऑफ आर्क DXE is equal to 105, then measure of arc AYC is equal to 47। तो यहाँ पे हमारा जो प्रॉपर्टी बनता है वो बनेगा, वो जो इंटरसेक्टेड मतलब वो जो एंगल बन रहा है इन दोनों सिकंट के ज्वाइनिंग होने पे, दिस पार्ट, तो इसमें क्या हो जाता है ना, लेट मी टेल यू, ये जो सर्कल अब मतलब ये जो आर्क आया हुआ है, दिस आर्क एंड दिस आर्क विल बी सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। यहाँ पे जो होगा वो हम क्या लिखेंगे, एंगल ऑफ डी एफ डीबीई इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क, जो बड़ा वाला आर्क है डीई, माइनस मेजर ऑफ आर्क ए सी, हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि 105 माइनस 47, तो हाफ इंटू
15 माइनस 7 इज 8, 9 माइनस 4 इज 5। तो जब आप 58 को 2 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 29। तो जो हमारा एंगल आया हुआ है DBE का वो कितना है, 29 डिग्री का। आई होप यू अंडरस्टूड कैसे निकाला हमने। तो चलिए नेक्स्ट सम। ये देखिए ये वाला जो सम है ना, ये 3 मार्क्स का है। ये यहाँ पे आ गया एक्चुअली, बट दिस सम इज ऑफ 3 मार्क्स। ठीक है, तो अब हमें इसको भी सॉल्व करना है। लेट्स स्टार्ट। क्या क्या दिया है आपको, 3 सर्कल है। सर्कल ए सेंटर है उनके A, B और C। अब देखिए सर्कल है मतलब दिस यहाँ तक के जो बनता है वो क्या बनेगा उनका रेडियस। तो रेडियस विल रिमेन सेम, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। हमने ए सर्कल के सेंटर जिसका सेंटर ए है उस सर्कल को हमने रेडियस ले लिए XX, बी वाले को हमने रेडियस ले लिए YY, एंड फॉर सी वी हैव टेकन ZZ। ठीक है, ये हमने। और ये देखिए ये जो सर्कल है ये एक दूसरे को दे आर टचिंग एक्सटर्नली। तो जब एक्सटर्नली टच करते हैं तो हम उनके रेडाई को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सर्कल विथ सेंटर A has radius x। ठीक है, यहाँ पे मैं x। then circles with center B has radius y, and then circle with center C has radius z। आपको इतना समझ में आ गया। हमने क्या किया है, इनके जो रेडियस है वो हमने यहाँ पे, क्योंकि हम वो ABC ऐसे पॉइंट लेने से बेटर है कि अगर हमने ऐसा ले लिया तो हमें बहुत अच्छे से वो समझ आ जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि वो सर्कल्स आर टचिंग एक्सटर्नली, तो अगर वो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, जो AB है यहाँ पे हम लिखेंगे लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू x प्लस वाई। तो जो आपका x प्लस वाई है वो कितना होगा, x प्लस वाई का एडिशन कितना दिया है हमें, AB दिया हुआ है ना, AB इज 3। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 बन जाएगा। आपको समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग, x प्लस वाई हमारा कितना हो गया, 3 हो गया। अब जैसे हमने x प्लस वाई 3 लिया है, हमें BC भी दिया हुआ है। BC देखिए, BC मतलब क्या, y प्लस जेड। इसको हमने इक्वेशन 1 लिख दिया है। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ लेंथ ऑफ BC इज y प्लस जेड, और BC दिया है हमें 3, तो y प्लस जेड कितना हो गया आपका 3। जस्ट सेकंड, हम एक ही फॉर्मेट में लिखेंगे उसको तो अच्छा भी लगेगा। सो x प्लस वाई नहीं, y प्लस जेड इज इक्वल टू 3। इसका भी 3 ही है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका, लेंथ ऑफ AC दैट इज x प्लस जेड। तो x प्लस जेड भी आपका, x प्लस जेड कितना है आपका 4 सेंटीमीटर। AC जो है वो आपका है 4 सेंटीमीटर। ये सेकेंड इक्वेशन एंड दिस वन इज ऑफ थर्ड। ठीक है, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया आपका थर्ड। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, बाय एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3। बाय एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3। अगर हमने तीनों को ऐड किया तो तीनों को अगर ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस x प्लस जेड इज इक्वल टू 3 प्लस 3 प्लस 4। तो x प्लस एक्स 2x, y प्लस वाई 2y,
एंड z प्लस जेड इज 2z, और इन सबका एडिशन कितना आ गया आपका 10 आ गया है। तो अगर हम इन सब में से 2 कॉमन ले लिया तो हमें क्या मिल रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2। तो x प्लस वाई प्लस जेड हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आपको ये समझ में आ गया, 2x 2y 2z है, हमने 2 कॉमन ले लिया और वहां से डिवाइड किया तो हमें क्या मिला, 10 डिवाइडेड बाई 2 इज 5। अब हमारे पास में देखो x प्लस वाई की वैल्यू है 3 है, यहाँ पे हम लिख देते हैं ये 4। तो हम फ्रॉम 1 एंड 4 हम एक एक का वैल्यू प्लेस करते जाएंगे। ओके, हम एक एक का वैल्यू प्लेस करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा हमें प्लेस कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं चलो, तो फ्रॉम 1 एंड 4, फ्रॉम 1 एंड 4 क्या समझ में आ जाएगा, x प्लस वाई मतलब 3, तो 3 प्लस जेड इज इक्वल टू 5। तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3, मतलब z आपका कितना आ गया, 2 आ गया। ये हो गया आपका जो c वाला सर्कल है उसकी रेडियस। अब z2 आ गया है, आप यहाँ पे प्लेस कर दो, y प्लस 2 इज इक्वल टू 3। तो y कितना आ जाएगा आपका, 3 माइनस 2 मतलब y आ गया आपका 1। ये हो गया आपका y। अब x प्लस वाई ले लो आप, x प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो जब आप 3 माइनस 1 करोगे तो आपको x कितना मिल गया है, 2 मिल गया है। इसीलिए उन सबके जो रेडियस है वो है 2 2 1। अब देखिए मेरे यहाँ पे प्लेस नहीं है, बट वी कैन राइट द रेडियस ऑफ ईच सर्कल इज, the radii of circle A is 2, B is 1 and Z is 2। ठीक है, ये सेंटीमीटर यूनिट भी लगाना उतना ही जरूरी होता है। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट ले लेते हैं हम लोग। ये एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, मैंने ना इसमें बिल्कुल भी मतलब अभी तक के एक भी एक्टिविटी एज इट इज कॉपी नहीं की, तो आई थॉट कि चलो एक कर लेते हैं। क्या क्या दिया है आपको इस फिगर में, जो कॉर्ड PQ है, जो कॉर्ड PQ है वो कॉर्ड RS जो है उसको इंटरसेक्ट कर रहा है, और जो एंगल बनेगा STQ, वो एंगल STQ इज 58, एंगल STQ मतलब दिस पार्ट इज ऑफ 58 डिग्री। अब देखिए हमने ना एक रिमोट इंटीरियर एंगल सीखा था, ठीक है, एंड व्हाट इज दैट रिमोट इंटीरियर एंगल, लेट अस कंसीडर इन ट्रायंगल SPT। SPT में ये STQ जो है ये क्या है, एक्सटर्नल एंगल है। ठीक है, एक्सटर्नल एंगल। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि एंगल SP, अब क्योंकि हम लोग T ले लेंगे बट उसका नाम बदल के हम लोग SPQ कर सकते हैं, ये जो T है ना यही SPQ है। एंगल SPT प्लस एंगल PST लिख दीजिए आप, इज इक्वल टू एंगल STQ। रीजन क्या है, एक्सटर्नल एंगल। ओके, तो एंगल SPT की जगह पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं अभी, Q। हमने इस T को नाम Q क्यों दिया, क्योंकि इन अ स्ट्रेट लाइन है ना, बाय चेंजिंग इस नेम वी कैन राइट कि एंगल STQ माइनस एंगल PST। अब इस PST का नाम बदल के भी हम लोग क्या रख देंगे, PSR। वाई, बिकॉज इट इज ऑल्सो इन अ स्ट्रेट लाइन। तो हमने T को रिप्लेस करके क्या लिखा, Q, और इन दैट सेम मैनर, और इधर यहाँ पे T को हमने रिप्लेस करके क्या लिखा है, R लिखा है। ठीक है, तो PSR का मेजरमेंट हमें दिया हुआ है, एंड व्हाट इज दैट, 24। ओके, तो यहाँ पे हम लोग
जो एक्टिविटी है वहां पे लिख लेते हैं कि एंगल एस पी क्यू इज इक्वल टू एंगल एस टी क्यू माइनस एंगल पी एस आर, और वो जो पी एस आर है तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो आई शुड ड्रॉ, हमारा एंगल एस टी क्यू है 58 और ये है 24, तो 58 माइनस 24 कितना हो जाएगा 34। इसीलिए यहाँ पे जो एस पी क्यू आया है वो कितना आया हुआ है आपका 34 आया हुआ है। देन मेजर ऑफ आर्क क्यू एस इज इक्वल टू, क्योंकि क्यू एस अब देखिए यहाँ पे ये क्यू एस है आपका, अब क्यूएस में कौन सा एंगल इंस्क्राइब्ड हो रहा है, एंगल एस पी क्यू, तो जो एंगल एस पी क्यू है वो कितना आएगा यहाँ पे आपका 34 आ जाएगा। सो वी आर गोइंग टू राइट है 34, तो 2 इंटू 34 कितना हो जाएगा 68 डिग्री। ओके 68 डिग्री, रीजन क्या डालेंगे हम लोग यहाँ पे, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। सिमिलरली जैसे हमने एस क्यू का निकाला है वैसे ही हम यहाँ पे अभी पी आर का भी निकाल सकते हैं। पी आर में कौन सा एंगल लिया है हमने, एस लिया हुआ है, तो मेजर ऑफ आर्क पी एस आर पी आर इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल पी एस आर, और पी एस आर कितना है आपका 24 है, तो 2 इंटू 24 आपका एंगल कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। ठीक है, अब 48 हो गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिया है इन्होंने, क्यू एस प्लस पी आर लिया है, क्यों, क्योंकि जो कॉर्ड्स सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट करते हैं तो उनका हम ऐड करते हैं, तो क्यू एस प्लस पी आर कितना हो जाएगा आपका, क्यू एस है आपका 68, 68 प्लस 48, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपको, एवरी टाइम आई हैव टू चेंज द पेन, measure of arc QS plus measure of arc PR is equal to 68 plus 48, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 116। ठीक है, तो 116 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये जो एंगल है हमारा वो कितने डिग्री का हो गया है 116 का। 116 को 2 से डिवाइड कर दो, आपको क्या मिलेगा 58 मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, आपको पूछा है आर्क एस टी क्यू। अब देखिए एस टी क्यू जो है वो ऑलरेडी हमें यहाँ पे 58 बता दिया है, एस टी क्यू चेक कीजिए, एस टी क्यू, एस टी क्यू के लिए उन्होंने लिया है पी आर प्लस क्यू एस, पी आर प्लस क्यू एस का हमारा आंसर कितना आ गया है 50, सॉरी यहाँ पे एंगल का नाम लिखना था, दे हैव मेड दी सिंबल ना, तो एंगल कितना आएगा हमारा, एंगल एस टी क्यू। फाइन, आई होप यू अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट सम है हमारा, मेजर ऑफ टू आर्क्स फॉर्म्ड बाय अ chord ऑफ अ सर्कल आर 2x एंड 7x। देखिए 2x का वो जो है आर्क, यहाँ पे मैं हम लोग क्या करेंगे पहले एक डायग्राम ड्रॉ करके, वैसे कोई जरूरत नहीं है इसको डायग्राम ड्रॉ करने की। देखिए लेट अस कंसिडर, ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है और इस कॉर्ड का जो ये है माइनर आर्क वो 2x आ रहा है और जो मेजर आर्क है वो 7x आ रहा है, तो पूरे सर्कल का तो हमें एडिशन पता है ना, दैट इज 360। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि मेजर ऑफ आर्क, मेजर ऑफ माइनर आर्क है ना, इंस्टेड ऑफ आर्क हम लोग अगर नाम नहीं देते हैं तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, मेजर ऑफ माइनर आर्क प्लस मेजर ऑफ मेजर आर्क इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 360 आ जाएगा, तो ये 2x है प्लस 7x है इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 होगा, तो 9x इज इक्वल टू 360, तो x इज इक्वल टू 360 बाय 9, तो x इज इक्वल टू 40 डिग्री। अब देखिए x आ गया है, हमें क्या पूछा है मेजर ऑफ माइनर आर्क हमारा 2x है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे देयरफॉर मेजर ऑफ माइनर आर्क measure of minor arc
इज इक्वल टू 2 × 40। 2 × 40 का आंसर कितना आ जाएगा? 80 डिग्री। आई होप यू अंडरस्टूड।